आखिरकार पितृदोष होता क्या है? घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश और डरावने सपने आना, एकदम से बिना वजह एक्सीडेंट हो जाना। पितर हमारे अपने हैं हुँ, और भूत दूसरे का है। दूसरे का है। कि जब वो जिंदा थे तब आपका उनके साथ सलूक कैसा था। उनकी दवाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है, उनको अच्छा कपड़ा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। जो आप बोओगे वैसी फसल काटोगे। तो पितर प्रेत थोड़ी बनते हैं, पितर तो देवते बनते हैं। ट्रंप को उसके पितर क्यों नहीं तंग करते? पीएम मोदी के क्यों नहीं ऐसे अडानी पितृदोष अडानी होते? अंबानी के पितर क्यों नहीं तंग करते? हाँ। रूहानी राहत। नमस्ते सभी को, मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी। वेलकम टू आवर चैनल रूहानी राहत। आज का हमारा एपिसोड रहेगा पित्तर के बारे में। आखिरकार सभी लोगों को पता होगा या उन्होंने सुना होगा, जब कभी भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि जी आपके पित्तर दोष है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार पित्तर दोष होता क्या है। सो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर जगजीत जस्सी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अक्सर लोग जब भी ज्योतिषियों के पास जाते हैं या तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो जब अपनी समस्या उन्हें बताते हैं, तो वो ज़्यादातर एक ही बात बोलते हैं कि आपके पित्तर दोष है। सो पित्तर दोष होता क्या है? इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जब हम पितर दोष वर्ड को लेंगे, हुँ, जब इसका एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले पितर एक्चुअल में है क्या? हुँ, पितर वो हमारे कभी जो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, हमारे बुजुर्ग, अच्छा, हमारे दादा दादी, पूर्वज। हमारे माँ बाप, हुँ, जिनके दुनिया से जा चुके हैं। हुँ, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो अच्छा, कभी हमारी जिंदगी जिनके साथ चलती थी, हुँ, जिनके साथ हम रहते थे, जिनके साथ हम हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, हुँ, जिंदगी का दुख सुख बांटते थे। हुँ, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो अब वो क्या, हम उनको कहते हैं, उनको कहते हैं वो हमारे पितर हैं। पित्तर है, ओके। ठीक है। पंजाबी में कहते हैं साडे जठेरे ने। हुँ, 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 पंजाबी ਵਿੱਚ जठेरे कहते हैं। हुँ, एंड हिंदी में कहते हैं कि वो हमारे पितर हैं। पित्तर है। अब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हुँ, वो अपने कुंडली के हिसाब से, अच्छा। ग्रह दोष के हिसाब से, हुँ, हुँ, जब इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स जो आ रही होती हैं, हुँ, उनके बेस पे वो डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पितर दोष है। अच्छा। ठीक है। और बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती हैं कि किसी घर में बच्चा नहीं हो रहा, हुँ, हुँ, हुँ। संतान नहीं हो रही, फिर कारोबार एकदम चलता चलता जैसे जीरो पे चला गया। ये पितृदोष के वो सिम्पटम्स हैं, वो एनालिसिस करते हैं कुंडली को। लक्षण है, ओके। ठीक है। कुंडली कुंडली का एनालिसिस करके फिर हुँ, वो एक हमको एक कंक्लूजन देते हैं। हुँ, हुँ, जो मैं हुँ, लक्षण बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, इनके बेस पे कुंडली स्टडी होती है, अच्छा, अच्छा, रीड अच्छा। होती है ना। हुँ, हुँ, वो उनका, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, हुँ, लेकिन जितनी मुझे मैंने स्टडी की है या जितना मुझे वो प्रभु परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, 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 कि कोई नया कारोबार सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक से लेके 9 तक गया, और जब हमने 10 की गिनती करनी है वो फिर एक पर आ गया। हुँ, ये कुछ लक्षण होते हैं जो पितृ दोष के कारण आते हैं। अच्छा। घरों में लड़ाई झगड़ा, हुँ, क्लेश, हुँ, बिना वजह से, एकदम से बिना वजह से हाइपर हो गए, बिना वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर इसके अलावा डरावने सपने आना, फिर इसके अलावा सपने में सांप जो दिखाई देना, हुँ, एकदम से आराम से गाड़ी रोड पे जा रही है, एकदम से बिना वजह एक्सीडेंट हो जाना, और बाल बाल मीन्स एकदम जैसे मरते मरते बचना। हुँ, हुँ, हुँ। ये सारे जो लक्षण हैं जो पितृ दोष में आते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो ये घर पे किसी भी इंसान को आ सकते हैं? लाइक फीमेल को, जेंट्स को, बच्चों को?
जैसे आपने कहा फीमेल को, तो कई बार जो घर की लेडीज होती हैं उनके साथ कुछ गलत काम मीन कुछ और एंटिटीज करती हैं, लेकिन वो दिखाई पितर के रूप में देती हैं। जैसे कई लोग अच्छा। मुझे आके बताते हैं कि हम्म। मैं तो रात को सोई थी तो मुझको मेरे पिताजी के रूप में ही आ गया, हम्म। मेरे दादाजी के रूप में ही आ गया, है हम्म। ना, मेरे भाई के रूप में ही आके गलत काम किया। अब हम्म। इसके अलावा जो कहते हैं खाने में बाल आना, बाल आना, बार बार बाल आना। अक्सर लोग बताते हैं फोन कॉल पे भी खाने में बाल आते हैं। हम्म। सो रिश्ता जो है शादी के लिए बार बार रिश्ता होके टूट जाना। हम्म। और इसके अलावा एक और पितर दोष का जो मेन मैंने एक एनालिसिस किया था केस को, भी जो घर में पूजा वाला दिया है ना, उसका अपने आप थोड़ी देर जल के थोड़ी देर बाद बुझ जाना, हम्म। उसमें भी पितर दोष के ही लक्षण है। मोस्टली ऐसा होता है हाँ, ये तो हो गया में। लक्षण। हम हम्म। सिम्टम्स के बेस पे हम एस्ट्रोलॉजर है वो कुंडली का एनालिसिस करके लास्ट में एक डिसीजन देते हैं अच्छा। कि आपके कुंडली में पितर दोष है। पितृदोष है। एक तो जो रियल में रीड करते हैं, एक जो तुक्का लगाते हैं कि हम्म। और कोई बात नहीं मिली तो उसको पितर दोष का ठप्पा लगा पितृदोष के बता दो। उसको चला दो आगे। तो सर, ये पितर प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, कब से हुई थी? हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया रेलिवेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब भी कोई किसी भी टॉपिक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले डीप जाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एनालिसिस। या। सो मैं तो शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मैं बाल की खाल ही उतारता हूँ। हम्म। सो जो आपने क्वेश्चन किया वो दैट्स वेरी गुड। हम्म। सो जब हम इस प्रथा की शुरुआत के बारे में जाते हैं या। तो हम पीछे जाएंगे हम्म। सतयुग में। सतयुग में जाएंगे। हम्म। राजा बल भी कहते हैं, बलि भी कहते हैं, कुछ बल कहते हैं, कुछ बलि कहते हैं। हम्म। ठीक है, उस चक्कर में नहीं पड़ना, राजा बलि कह देते हैं। हम्म। भक्त प्रहलाद का नाम सबने सुना है। हम्म। वह भक्त प्रहलाद का वो पोतरा, पंजाबी में कहते हैं पोतरा, ग्रैंडसन, शॉर्ट वर्ड्स में या। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन था, हम्म। पोतरा था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था। हम्म। तो जब उससे जाके दक्षिणा मांगी तो तो उनसे भगवान श्री हरि विष्णु ने सिर्फ क्या कहते हैं 2.5 कदम धरती मांगी थी। हम्म। 2.5 कदम जब धरती मांगी तो राजा जो बलि थे उन्होंने इनकार नहीं किया देने से। उन्होंने कहा कि मैं, जबकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बहुत बार मना किया कि ये विष्णु ही तुमसे मांग रहा मांग रहा है ना, लेकिन उन्होंने देने से इनकार नहीं किया और क्या ले लो। है। और जब वो बोने ने पूरा अपना, भगवान श्री हरि विष्णु ने पूरा एक पूरे समान के जितना अपना शरीर को आकार बना के और वो एक कदम में लोक और एक कदम में परलोक और नाप लिया। और जब आधा कदम बाकी और धरती लेनी थी तो राजा जो बलि थे उन्होंने जमीन पे लेट गए अच्छा। और भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी छाती के ऊपर पैर रख दिया अच्छा। और वो अपनी जो 2.5 कदम उनका धरती का प्रण था ना, वो जो था वो पूरा हो गया। अच्छा। अब आगे जाएं तो उन्हीं की वंश में से हुआ राजा सगड़। ये सारा पीछे पुराणों में वेदों में पूरा लिखा हुआ पूरा है, वेरवा है पूरा, है ना। ओके। बट इसके लिए रीड करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। मतलब बुक्स में लिखा हुआ सब है कुछ ये है सब। ओके। ना। राजा सगड़ जो था उनके कुल में हुआ तो राजा सगड़ के 1000 बेटे थे जो एक लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में सारे के सारे मारे गए। अब उनके कुल में हुआ राजा भगीरथ। अब उनकी जो राजा सगड़ के 1000 बेटे की आत्माएं थी, रूहें थी, वो दर बदर भटक रही थी। अब उनकी कुल में भक्त पैदा हो गया जिनको हम भक्त भगीरथ के नाम से जानते हैं। तो वो रूहें भक्त भगीरथ के पास आई और उन्होंने कहा कि आप हमारी
कुल में भगत पैदा हुए हो तो आप हमारी गति करवाओ। हम्म अब कुदरत अपना खेल रच रही होती है। हम्म तो भगत भगीरथ ने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। क्योंकि जब वो अपना बौने ब्राह्मण का जो पैर था, जब राजा बलि की छाती पे आया, उससे पहले लोक परलोक में गया, तो हम्म जब वो पैर एक परलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनका पैर धो के करमंडल में जल रख लिया था। अच्छा। अब वो जल ब्रह्मा जी के पास था। हम्म तो भगीरथ ने जाके वो जल ब्रह्मा जी से कहा कि आप वो जल मुझे दे दो। हम्म तो उन्होंने कहा कि मैं जल तुम्हें ऐसे नहीं दे नहीं सकता, दे सकता। ये ऐसे आ ही नहीं सकता धरती पे। तो हाँ। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने शिव जी महाराज की आराधना की। हम्म तो तब शिवजी महाराज के जब तपस्या से शिवजी महाराज प्रसन्न हुए, तो तब वो वाला जल जो था वो शिवजी महाराज की जटाओं से गंगा के रूप में धरती पे आया। अच्छा। और वो जो अस्थियां, जो हड्डियां, उनके वो जो 1000 पुत्रों की आत्माओं की जो अपना जंग के मैदान में रह गई थी, तो उनको वो पानी, गंगा का पानी जो था शिवजी महाराज की जटाओं में से आया, वो उनको बहा के ले गया। और हम्म उन रूहों को, जो आत्माओं को सदगति मिली। और हम्म अब जब लोग जाते हैं हरिद्वार गंगा में, तभी अस्थियां वहां पर जल प्रवाह होती है। करते हैं, हाँ। वहां पर पितरों को शांति देने का जो एक सिस्टम था, अच्छा। जो प्रथा थी, वो वहां से शुरू होती है, जो ऐसे अब शुरू तक हुई। चल रही है। हम्म अब भी लोग जाते हैं ना अपने जब चौथे के दिन जो फूल हम्म अस्थियां होती हैं उनको गंगा लेके में बहाने के लिए। गंगा में बहाने के लिए चलते हैं। हम्म वहां से ये पितृ प्रथा की शुरुआत होती है। हम्म तो जब भी आप किसी भी बात को पता कुछ है नहीं और हम्म सुना और ऐसे ही पढ़ के उसको 2 मिनट में कुछ नहीं होता, हम्म है ना। उतरोगे समंदर में तो तभी कुछ हीरे मोती हाथ आएंगे। हम्म ठीक है, जितनी मर्जी आप दुनियावी स्टडी कर लो वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो हमारे पुरातन ग्रंथ है, जो हमारी मिथोलॉजी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो सर, जैसे आपने बोला कि पितृदोष में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना, कारोबार बंद होना, ये सब चीजें पितृदोष में होती है। तो भूत प्रेत जिन और पितर, इनमें क्या फर्क रह गया फिर पितरों में और भूत प्रेत जिन में? एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि भूत क्या है। हम्म भूत हमारा बीत चुका कुछ हिस्सा, जो पितर है वो हमारे अपने हैं। अच्छा। पितर हमारी ही फैमिली का हिस्सा थे, भूत हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो सर, हमारे अपने हैं अगर पितर, तो वो हमें क्यों फिर तंग करते हैं? जब पहले एक वाला आपका सवाल, पूरा क्वेश्चन का जवाब दे दूं ना, कि हम्म भूत कोई बाहर से आई एंटिटी है। हम्म जो हमारा पितर है, हमारा पितर दूसरे के लिए भूत है। अच्छा। हमारे घर का पितर दूसरे के घर के लिए प्रेत है। अच्छा। समझ गए ना, डेजिग्नेशन है ना सनातन में, भूत, प्रेत, प्रेत है। पिशाच, बेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांडा और ब्रह्म राक्षस। हम्म भूत फर्स्ट, लास्ट जो थल्ले वाली, नीचे वाली जोनी आ गई, प्रेत ऊपर वाली जोनी चलेगी। हम्म हमारे घर का पितर दूसरे के घर का प्रेत है। अच्छा। ये फर्क आ गया। हम्म भूत और प्रेत में, पितर में क्या फर्क है। ठीक है। पितर हमारे अपने हैं हम्म और भूत दूसरे का है। दूसरे का है। अब हमारे घर में हमको रात रात को सोते समय कोई हमारे मोहल्ले में डेथ हुई है, ठीक है, वो वो बंदा आ गया सपने में, हम क्या कहेंगे, भूत। भूत आ गए। हम्म और अगर वही बंदा जिसके घर में डेथ हुई है उसके घर में रात को दिखाई दे दे, तो वो क्या कहेगा, पिताजी आए थे पिताजी आए सपने में। थे। फर्क पड़ गया ना बात। हम्म लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा हम्म कि हमारे घर का पितर दूसरे के घर का प्रेत है। भूत। अब आप दूसरे अगले क्वेश्चन पे आइए। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर पितर हमारे अपने होते हैं तो वो फिर ऐसा क्यों चाहेंगे कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो या इनका कारोबार ना बने? हम्म, तो फिर ये सब क्यों होता है? बात तो सही है। हम्म भाई जो चले गए दुनिया से वो भी अपने ही हैं। हाँ। जब वो सारी जिंदगी हमारे लिए दुआएं मांगते रहे, जब वो सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ करते रहे, हाँ। अपना पेट काट के हमें खिलाते रहे, तो हम्म फिर वो अपना जाने के बाद हमारे दुश्मन कैसे बन गए। हाँ। सोचने वाली बात है ना, बड़ा डीपली बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़े हम्म लोग सोचते होंगे।
कि हाँ। पापा जी तो सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ करते रहे, इतने बड़े बड़े महल खड़े करते रहे, हुँ। और जाने के बाद पापा जी हमारे दुश्मन बन गए। वही तो, क्यों लोग फिर ऐसे कहते हैं कि पितृ दोष है, हमारे पितर हमारे से नाराज़ हैं, क्यों? नेचुरली, ऑब्वियसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुँ, तो जब आपको कोई कहता है ना अभी पितर दोष है, हुँ, तो तब अपने गिरेबान में झांक के देखो कि जब वो जिंदा थे तब आपका उनके साथ सलूक कैसा था। हुँ, जब वो कहते थे, अब आप कमाने लग पड़े, आप अपने पाँव पे खड़े हो गए, आप अच्छा खाने लगे, अच्छा कमाने लगे, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, ठीक हुँ, है, उनकी भगवान की कृपा से उम्र 80-85 से अब चली गई, अब हुँ, वो बुजुर्ग हो गए, हुँ, ठीक है, आपके लिए वो क्या हो गया, एक सरप्लस चीज बन गई। हुँ, अब ये करते कुरते तो कुछ है नहीं, साइड पे बैठे रोटियां तोड़ते हैं, अगर तो ये थिंकिंग चल रही है, और हुँ, वो बेचारे पुकारते रहते हैं सारा दिन कि मेरे पास थोड़ी टाइम के लिए बैठ, हुँ, मेरी मेरी बात सुन। उनका दिल क्या करता, कुछ नहीं मांगते आपसे। हुँ, क्या मांगते हैं आपसे? दो बोल प्यार के। हुँ, आप उनके उनकी मेडिसिन के लिए, उनकी दवाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हुँ, 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 उनको अच्छा कपड़ा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हुँ, उनको दूध देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हुँ, उनके खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। हुँ, उनके पास बैठने के लिए आपके पास दो मीठे बोल नहीं है। हुँ, आपके पास उनके लिए बैठने के लिए, उनके पास बैठने के लिए 10-15 मिनट, 24 घंटे में से भी 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक कप चाय पीने का भी टाइम नहीं है। हुँ, तो जब वो जाएंगे दुनिया से, तो वो कौन सी यादें लेके जाएंगे? ये तो बात है। अब जब वो यादें लेके जाएंगे आपसे, कड़वी यादें लेके दुनिया से रुखसत होंगे, हुँ, तो नेचुरली बात है, वो फिर पितृदोष ही होगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जब वो ज़िंदा थे, तब हमारा उनके साथ कैसा सलूक था, वो डिपेंड करता है, उनके मरने वो के अपने बाद, के ऊपर है, आप क्या बीज रहे हो, जो आप बोओगे वैसी फसल काटोगे। काटोगे। अगर आपने उनको प्यार दिया है, हुँ, अगर उनको आपने उनकी केयर की है, आपने हुँ, उनको फूलों की तरह रखा है, हुँ, उनकी किसी बात को नहीं काटा, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनसे कभी नाराज नहीं हुए, तो पितर प्रेत थोड़ी बनते हैं, पितर तो देवते बनते हैं। हुँ, अच्छा। हाँ, हमारे घर की जो मेन चौखट होती है, तो जब तक उनकी गति नहीं हो जाती, जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं हो जाता, हुँ, जहाँ उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, हुँ, तब तक पितर हमारे मेन घर की एक चौखट जो होती है, एंट्रेंस, उसकी एक तरफ हमारा कुल देवता, और एक तरफ हमारे पितर हुँ, खड़े होकर हमारे घर की रक्षा करते हैं। अच्छा। जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, उनको प्यार देते हैं, वो ये बात लिख लो कि हुँ, जब भी कोई तंत्र आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर चलेगा, तो वो एंटर नहीं कर सकता अगर आपने अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को इज्जत, जीते जी इज्जत दी है, जीते जी प्यार दिया है, तो दुनिया कोई ताकत आपका बाल नहीं उखाड़ सकती, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं किया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, ये भी नोट कर लो। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इंटरेस्ट बन रहा है मेरा आपके साथ ये और भी ज़्यादा बातें करने का। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि अमीर लोगों को क्यों नहीं उनके पितर तंग करते? हमेशा मिडल क्लास लोगों को या गरीब लोगों को ही क्यों बोला जाता है कि उनके साथ ही ये क्यों नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, उनके पितर दोष होता है। अमीर लोगों को क्यों नहीं ऐसी चीज़ें ये होती? भी बात बड़ी बढ़िया है, अच्छी बात है। हुँ, अमीर लोगों को अब कहेंगे कि ट्रंप को उसके पितर क्यों नहीं तंग करते, वही तो। एलन मोदी मस्क को, पीएम मोदी के क्यों नहीं ऐसे पितर अडानी दोष अडानी होते? अंबानी के पितर क्यों नहीं तंग करते। हाँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमने उनके घर में जाके देखा ही नहीं। हुँ, नानक दुखिया सब संसार, हुँ, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, वाणी कहती है ना, भी राजा भी दुखी है। अब उनके घर में जाके तो हमने देखा नहीं, बार हम बातें उड़ाते हैं कि अपना अनिल अंबानी अडानी, उनको उनको क्यों नहीं पितर तंग करते, हाँ। उनके घर में जाके देखा उनको क्यों नहीं ऐसी प्रॉब्लम्स होती? है ना, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, हुँ, वो जैसे धर्मेंद्र हैं, धर्मेंद्र जी थे, चलो अब सनी थे। देओल है, अब हुँ, सनी देओल को धर्मेंद्र जी क्यों नहीं तंग करते, हुँ, एक छोटी सी बात है ना। पहली बात क्या है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी है कि वो टाइम ना होने के बावजूद भी केयर टेकर रख सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, पहली हुँ, तो बात, डिपेंड्स अपॉन मनी, उनके पास अगर टाइम कम है तो पैसा है। पैसा है। ठीक है,
पैसे की वजह से अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उनको कोई किसी तरह की कमी खाने पीने की वो नहीं आने देते। हुँ, जिनके पास अच्छे संस्कार हैं, हुँ, जिनके पास संस्कार नहीं है, तो अब अमृतसर की ही बात है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मजीठा रोड की ही है, अच्छा, बाईपास की। हुँ, तो नाम लेते फिर गलत होता है। हुँ, इतनी बड़ी अ, मिल खड़ी कर दी शुरू से लेके, हुँ, मीन्स छोटे से एक कमरे से शुरू करके हुँ, अरबों खरबों तक का बिजनेस खड़ा कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब जब बेटे के हाथ में आया तो उसने अपने माता पिता को उस फैक्ट्री के उस मिल के अंदर एंटर नहीं होने दिया, और वो 100 गज के मकान के लिए भी तरस रहे हैं। पीछे न्यूज आई हुँ, थी, काफी वायरल हुई थी। अच्छा, रेंट पे रह रहे हैं मौजूदा, पता नहीं किस जगह पर। और हुँ, इतनी कोठियां, इतनी कारें, इतना सारा कुछ बना के, इतना अंपायर खड़ा करके भी बेटा कह रहा है कि मैं बाप को अपनी मिल के अंदर एंटर भी नहीं होने दूंगा। तो कितनी गलत बात है। अब ये पितर जब वो दुनिया से रुखसत होंगे हुँ, तो ये पितर प्रेत बनेंगे और अपना हिसाब पूरा वसूल करेंगे। फिर वो उसे तंग करेंगे। करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। तो सर जैसे मतलब हमारे 1 साल होता है यहाँ पे, 1 महीना होता है, तो पितरों के भी मतलब ऐसे ही उनके भी 1 महीना 1 साल चल रहा होता है? नहीं, वो उनका 1 साल का 1 महीना बनता है। 1 साल जैसे श्राद्ध करते हैं ना, हाँ, पूरे साल बाद श्राद्ध होते हैं, अच्छा। रोज तो श्राद्ध नहीं ना होता। हाँ, हाँ, हाँ। वो उनका पूरे पूरे साल का, जैसे पूरा साल बीत गया हुँ। तो वो जब दिन आएंगे तब पितरों के उस बनते हैं 12 महीनों, 12 महीने के बाद का मतलब हमारे यहाँ का 1 साल, उनका 1 महीना है? ना। 12 महीने, 12 महीने का जब 1 साल का पूरा बीत जाता है हाँ, तब पितरों का दिन आता है। अच्छा, हाँ, ऐसे है। अच्छा, अच्छा। रोज हमारा तो एक दिन रोज बीतता जाता है ना। हुँ, हुँ, जब हुँ, ये सारे दिन काउंट कर देते हैं हुँ। तब जाके मीन्स कह सकते हैं कि 12 महीने के बाद उनका जो एक दिन बनता है पितरों का। 1 दिन बनता है 12 हाँ, महीने के बाद? 12 महीने के बाद अच्छा। जैसे वो अपना श्राद्ध करते हैं ना, उनका देते हैं। हाँ, हाँ, जो हाँ। दिन आते हैं श्राद्ध के दिन आते हैं, हाँ, ऐसे हाँ, है हाँ। जो जितनी मुझे नॉलेज है उसके बिहाफ से, हाँ, हाँ। अच्छा। जितना मैंने बुक्स में से रीड किया है। तो सर पितरों के बारे में क्या गुरबानी में भी बताया गया? गुरबाणी में पितरों का भी जिक्र है, प्रेत का भी जिक्र है। हुँ, हुँ, हुँ। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, जो इसका ध्यान अपने घरों में रह गया, हुँ, अपनी कोठियों में, अपने बंगले में रह गया, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, प्रेत जोन वल हुँ। वल अवतरे, अच्छा। पशु प्रेत मुग्ध पाथर को तारे। हुँ, पशु प्रेत हो गया, और मुग्ध कौन? मूर्ख। पशु प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, हुँ, ये सारे के सारे वेरवे गुरबाणी में भी मिलते हैं। हुँ। ऐसे एक पंक्ति है, अगर मुझे शायद पूरी गलत मैं नहीं हूं, तो जीवत पितर ना पूजे कोई मुया साध कराई, कुछ ऐसे करके है। अगर मैं हुँ, गलत बोल गया हूं तो सॉरी। हुँ, हुँ, तो मेरा कोई गलत बोलने की टेंशन नहीं है, जितना मुझे एकदम माइंड में आई मैंने बता दी। हुँ, कि हुँ, जीते जी तो अपने माँ बाप की कदर की नहीं, तो हुँ। अब जब वो चले गए दुनिया से, मर गए, तो उनका श्राद्ध कराने का क्या फायदा। क्या फ़ायदा? सो जो कदर करनी है नाइस। तो उनकी जीते जी करो, हुँ, उनको प्यार देना है, उनको अटेंशन देनी है, तो जीते जी करो, कभी भी पितृदोष नहीं होगा, हुँ, कभी भी ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर कुंडली के हिसाब से भी कुछ ऐसा योग बनेगा हुँ। तो पितर जो है वो आपके देवते बन के आपके घर को संभाल लें। अच्छा, मतलब वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं अगर हम बिल्कुल, उनके साथ जैसे जीते अच्छा जी बिहेव करते हैं करेंगे। वैसे मरने के बाद भी करेंगे, अच्छा। ये पक्की बात है। तो सर जैसे आपने बोला था कि जिन्न और खबीस जो हैं वो कई बार सपनों में औरतों के साथ गलत काम करते हैं, तो पितर भी ऐसा करते हैं? देखिए, ये थोड़ा एक जो सवाल है ना वो कंट्रोवर्शियल सा बन जाता हुँ, है ना। मैं नहीं मानता कि कोई घर का बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग भाई कोई ऐसा गलत काम कर सकता है अपने ही बच्चों के साथ, हुँ। है ना। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शैतानी ताकत उनका रूप बना के कोई मतलब आके, उनका रूप लेके वो उनका आ रूप ले सकती है। कोई गलत अच्छा। काम करे हुँ, हुँ, तो फिर हुँ। हम हुँ, हुँ, उसके हुँ। बारे में कह सकते हैं। अदरवाइज पितर के मैं नहीं मानता कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई भी ऐसी मरने के बाद भी कोई ऐसी हरकत करने की बात भी सोचेंगे।
तो सर नहीं, पितर हमारा काम क्यों खराब करते हैं? यही कारण कि हमने उनके जीते जी अगर कदर ना करें तो? बिल्कुल, जब वो उनका हमने उनका जीते जी कदर नहीं की, उनको सत्कार नहीं दिया, जब वो दुनिया से चले गए, उसके बाद भी कभी हम उनके नाम से कभी कोई भोग प्रसाद हुँ, उनके नाम से जो वो चीज़ अच्छी तरह खुश होके खाते थे, कोई दान नहीं करते। कोई आपने वो आपकी बात बीच में ही रह गई। आपने कहा था कि बड़े लोगों को मीन्स उनके पितर क्यों नहीं तंग करते, क्यों नहीं है तंग ना? वो करते? बात हमारी थोड़ी अधूरी रह गई है ना, उसको पूरा कर दूँ। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि वो लोग दान बहुत करते हैं। हुँ, सही बात है, जैसे ये रतन तो टाटा, सही है। हाँ, उन्होंने कितनी बार अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी करते और जो अपनी प्रॉपर्टी जाते टाइम भी वो देके गए, वो जो गरीब लड़का उन्होंने पाला था, अनाथ था, हुँ, उसको दी उन्होंने। यही बात हम अंबानी, अडानी की भी करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं, जितना भी किसी से बन सकता है, कई दान जो है वगैरह, वो शो कर देते हैं, कई लोग शो नहीं शो करते। नहीं करते। सो डोनेशन इज मस्ट। हुँ, अगर आप दान कर रहे हो, अगर आप जीवों पे दया कर रहे हो, अगर आप कबूतरों को दाना डाल रहे हो, अगर आप हुँ, गाय को रोटी दे रहे हो, अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, अगर आप किसी को कपड़ा दे रहे हो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी गिरे हुए को उठा रहे हो, तो फिर नेचुरली बात है मीन्स इसी वजह से उनको पितृदोष तंग नहीं करता। वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कहीं न कहीं तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। वो तो मिलेगा, अगर जो बीजोगे वही काटोगे ना। जैसा हुँ, जैसी हमारी खेती है, तो वैसा ही हमें फल मिलना है। तो सर पितर कब नाराज़ होते हैं और उनके क्या संकेत मिलते हैं वो कि स्टार्टिंग पे जब मैंने सारे लक्षण बता दिए हाँ, कि हाँ, जब पितर नाराज होते हैं, तो वो ही तो घर में कलेश घर में वगैरह ये कलेश, सब? लड़ाई झगड़े, संतान ना होना, शादी हो जाना, हुँ, शादी होके टूट जाना, या रिश्ता होना, रिश्ता होने के बाद टूट जाना, अपना कोई कारोबार एकदम से चल के एकदम से बंद हो जाना, हुँ, हुँ, घर में बीमारी का नहीं निकलना। तो ये सारे जो है वो बेसिकली वही रीजन आता है हुँ, कि हुँ। हमारे पितर हमारे साथ नाराज तो हैं। सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे पता चलता है कि हमारे पितर जो हैं, वो किसी तांत्रिक के कब्ज़े में हैं? देखिए, ये वाला जो लाइक क्वेश्चन है ना, बड़ा डीपली है। हाँ, अभी ऐसे दिमाग में आ रहा है कि उनके कब्ज़े में है, हमारे साथ कुछ उल्टा ही हो ही जा रहा है। वो कैसे देखिए, वो तो वही बता सकता है जो देख सकता है, हुँ, जिसकी थर्ड आई ओपन है। आप तो देख सकते हो, तो आप बता सकते हो अगर ऐसा किसी के साथ हो तो? नहीं, मेरे साथ तो चलो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो मेरे गुरुजी की कृपा है, हुँ, या बाबा फ़रीद साहब जी उनकी रहमत है। तो मैं तो जब कई बार देखा है मैंने हुँ, कि कई बार जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, हुँ, 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 वो उसकी डेथ हुई होती है और कई बार वो किसी न किसी नेगेटिव एंटिटी के कब्ज़े में होती है, हुँ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होती है। अच्छा, ये तो मैंने कई बार देखा है अच्छा, कि जो सोल है, वो आज़ाद है या किसी के कब्ज़े में है। अच्छा, ये तो फिर वही बता सकता है जो जिसकी थर्ड आई ओपन है, जो मेडिटेशन के हुँ, हुँ, स्पिरिचुअल पाथ पे है, कोई संत है, कोई परमात्मा का भगत है, वही अगर देख सकता है, हुँ, तो हुँ, वो फिर देख के बताएगा कि वो रियलिटी में आज़ाद है, किसी धार्मिक स्थान पे बैठी है, अपना जो अपना मुक्ति का रास्ता उड़ीक रही है, हुँ। पुनर्जन्म की तरफ बढ़ रही है, आपके ही घर में वापस आएगी, कि यहाँ वो किसी तांत्रिक के कब्ज़े में है। सर अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आए तो आप देख लोगे, देख के बता दोगे? अगर होगी तो फिर पता चल जाता है उसी टाइम। पता चल अब जाएगा। सोल जिसके कब्जे में होगी, हुँ, वो एंटिटी साथ होगी, अच्छा। साथ ही चलेगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होगी। हुँ, हुँ। तो सर ये कैसे पता लगता है कि पितरों के स्थान पे अगर कोई भूत-प्रेत बैठा हुआ है तो? देखिए, वही बार-बार नुकसान हो रहा है। हम हाँ। आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो जब आपको ऐसा लगता है कि एक इंट्यूशन हमारे माइंड में हमेशा आनी शुरू हो जाती है। हुँ। जब कुछ गलत होता है ना, तो ऐसे करो, आप जिसको भी मानते हो, हुँ, आपको लग रहा है कि मेरे जो मैं पूजा कर रहा हूँ, हुँ, अपने जठेरे पूज रहा हूँ, अपने पितरों की पूजा कर रहा हूँ। कइयों ने अपने जठेरों के स्थान बनाए हुए हैं, हुँ, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के। हुँ। उनकी पूजा भी करते हैं, उनका जो बनते हैं वो साल बाद उनका या महीने बाद देते भी हैं, प्रसाद वग़ैरह प्रसाद चढ़ाते हैं। देते हैं ना। तो अगर फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा, तो आपको एक इंट्यूशन, एक मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हुँ, मैं शायद जठेरों की पूजा भी कर रहा हूँ, अपने पितरों को भी पूज रहा हूँ,
फिर भी यार मेरी जिंदगी में कुछ तरक्की नहीं हो रही, नहीं हो रही। कहीं मेरे जो मैंने स्थान बनाया है उसमें कोई गलत शक्ति तो नहीं बैठी, हाँ। लगता है, डाउट आता है माइंड में। तो तब आप ऐसे करो कि रात को सोते टाइम जिसको भी मानते हैं 15 मिनट 20 मिनट आप गायत्री माँ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अगर सिख है तो जपजी साहब का पाठ, मूल मंत्र, वाहिगुरु गुरु मंत्र करके अपने इष्ट के आगे अरदास करे, बेनती करे, दुआ करे कि मेरे को आप दिखाओ। अपने गुरु से ही चीज मांगी जाती है, हाँ, बिल्कुल। अपने गुरु से ही मांगता है बंदा, और किससे मांगेगा? जिसको मानता है सही बात। उससे मांगो कि अगर मेरे पितृ किसी तांत्रिक के कब्जे में है, अगर आप नहीं जाना चाहते किसी के पास, किसी तांत्रिक के कब्जे में है, अगर मेरे पितरों के स्थान पर, मेरी पूजा के स्थान पर किसी प्रेत ने कब्जा किया है तो मुझे सपने में दिखाओ। तो 100% गारंटी है, आप 7 दिन लगातार रात को सोते टाइम 10 मिनट 15 मिनट अपने इष्ट को याद करो, आपको सपने में दिखाई दे देगा कि आपके पितरों के साथ क्या हो रहा है। तो सर जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पितृ कौन है, वो क्या करें? पितर एक्चुअली में हमको पता होता है हमारे कौन है, लेकिन उन लोगों को नहीं होता जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम्म, जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, अच्छा। उनको पता ही नहीं होता कि उनके पितर कौन है। उनको नॉलेज ही नहीं होती पितरों की, क्योंकि वो मानते ही नहीं इन बातों को। लेकिन जब तंगी आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो भागते हैं। ठीक है, अगर अगर पता ही नहीं है कि पितर कौन है, तो उसका एक सिंपल सा जो रेमेडी है वो आप कर सकते हो। जैसे अमावस्या वाले दिन आप कच्ची लस्सी लेके अपने घर के जो आपके मेन जो दरवाजे हैं, सारे बाथरूम के दरवाजे, वॉशरूम के दरवाजे छोड़ के उनके दोनों साइड पे अपने पितरों के नाम की लस्सी डाल दो। अच्छा। और बेनती करो, अरदास करो कि हमारे पितर जो हैं वो हमें शांति बख्शें, हमारे घर को आशीर्वाद बख्शें। लाइक घर के कमरों में, किचन के हाँ, बाहर थोड़ा कमरों थोड़ा। में, किचन में, वॉशरूम छोड़ के ओके। मेन एंट्रेंस में भी। दरवाजे पे। सर सिंपल सा काम कर लो, आप लस्सी डालनी शुरू कर दो। तो जिनको पता ही नहीं है कि उनके पितर कौन है, किसी भी टाइम पे। किसी भी टाइम पे, अब मॉर्निंग में ज्यादा हम्म यूजफुल है, जब आप सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हो, तो जिसको भी मानते हो उसको आप अपना करके और दोनों तरफ पे वो लस्सी वाला काम कर दो। सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी कि पितरों की पूजा जो है वो घर में सभी को करनी चाहिए, लाइक मेल फीमेल बच्चे? नहीं, बड़े बूढ़े जो बुजुर्गों के जैसे जैसे रिचुअल्स हैं, हम्म मैं ये नहीं कहता कि सारे पितरों की पूजा स्टार्ट कर दो। हम्म जैसे जैसे किसी घर की रीत चल रही है, हम्म जैसे जैसे वो पितरों को मान रहे हैं, हम्म, तो वैसे ही चलो। अच्छा। नया कुछ अपनी तरफ से स्टार्ट मत करो। हम्म। अपनी तरफ से ही मेरी इतना पॉडकास्ट सुन के तो आप जीते जी तो उनकी कदर की नहीं, जीते जी तो प्यार किया नहीं, जीते जी तो कभी पानी भी नहीं पूछा, है ना। और अब वहां पर मेरी पॉडकास्ट सुन के अब पितरों को मनाने चलते हैं, और घर में 4 ईंटें लगा के जगह बना के और कहोगे कि पापा जी आप यहाँ पे बैठो, आप मैं आपको रोज प्रसादे का भोग लगाऊंगा। तो पापा जी वो प्रसादे का भोग थोड़ी ना लेंगे तुमसे। ठीक है, ऐसे नहीं, जिनका जो चल रहा है उसको वैसे ही पूरे फेथ के साथ, पूरे प्यार के साथ फॉलो करो, और जीते जी अपने बुजुर्गों की कदर करो। आज के पॉडकास्ट का यही मैसेज है। तो पितर घर की रक्षा भी करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, हमारे घर की रक्षा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेगेटिव एंटिटीज को रोकने में भी वो हेल्पफुल भी है। रोकते हैं, जब मैंने बताया ना हमारी चौखट के दोनों तरफ, एक तरफ हमारा कुल देवता, एक तरफ तो हमारा पितर, ये खड़े रहते हैं, ये अच्छा। प्रोटेक्शन ही करते हैं। अगर हम वही बात फिर आ जाती है बार बार कि अगर हमारा सलूक उनके साथ अच्छा था तो। तो सर आप हमारी ऑडियंस को कोई और एक छोटी सी रेमेडी बता सकते हो, लाइक अगर किसी ने मतलब उनके साथ झगड़े रहे हैं उनके बड़े बुजुर्गों के साथ और उनको अब पितृ दोष लग चुका है, तो अब उन्होंने अगर छुटकारा पाना हो तो कोई एक छोटी सी रेमेडी आप शेयर करना चाहो, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अब जो मैं बात कहने लगा हूं ना, जो रेमेडी दूंगा, उससे शायद सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो मैं बात करता हूँ वो मेरे जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं, हम्म जो मेरे मैसेंजर्स हैं, हम्म जो मेरे पीर पैगंबर मेरे साथ चलते हैं, जो हम्म उनका मुझे मैसेज आता है, जो उनका मैसेज डी कोड होता है, मैं उसके हिसाब से भी रेमेडी बताता हूँ। ठीक है, हम्म तो अब एक रेमेडी मैं बताने लगा हूँ, तो आप सारे करके देखो।
तो सुकून भी बड़ा मिलेगा, पितरों को भी मिलेगा और आपको इतना मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता कि हम्म। आपको दिल को कितनी खुशी मिलेगी। अच्छा। जो रेमेडी वो है कि आपको लग रहा है कि पंडित जी ने कह दिया पितर दोष है। हाँ। अब पितर दोष की शांति के लिए उपाय कराओ। अब हम्म। पितर दोष की शांति के लिए उपाय कराने जाओगे तो पंडित जी के हिसाब से 11,000, 21,000, 51,000 लगेगा। हम्म। ठीक है। सही बात है। ठीक है, अब मैं जो बताने लगा हूं वो ये है कि आपने क्या करना है। आपने रोड पे जाते हुए देखना है कि कोई बुजुर्ग किसी चीज की कोई चीज बेचने के लिए खड़ा है। अच्छा। कोई फ्रूट लगा के बैठा है, हम्म। कोई खाने के लिए कुछ भी रख के बैठा है, कुछ हम्म। सामान बेचने के लिए बैठा है, हम्म। लेकिन हेल्पलेस है। हम्म। सुबह का बैठा, रात पड़ गई लेकिन आया कोई नहीं। हम्म। ठीक है। अब वो जो बैठा है वो अमीर होने के लिए नहीं बैठा। अब उसकी उम्र हो गई 70-75 की। सही बात अब है। वो पेट की आग बुझाने के लिए बैठा है। बैठा है बुजुर्ग बिल्कुल। बैठा है। ठीक है, उसको ये उम्मीद है कि अगर मैं 10, 20, 100, 50, 500 मेरा इकट्ठा हो जाए तो मेरा रात का खाना चल जाए। बिल्कुल। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं ये नहीं कहता कि 10,000, 11,000 का लो। कोशिश करो, आप अपनी डेली इनकम में से जो पैसा निकालते हो डेली निकाला करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10, 20, 50, 100 रोज निकालो। हम्म। ठीक है। अब आपने देखा कि इस बंदे ने हलवा पूड़ी लगाया है। ठीक है। रात का टाइम है, 8:30, 9 बज गए। अब आप क्या करोगे, आपके पास 1,000 रुपया है। आप 1,000 रुपए का हलवा पूड़ी उस बुजुर्ग से ले लो। अच्छा। ठीक है। उससे आपने ले लिया, उसको 1,000 रुपए की उस दिन सेल हो गई। हम्म। अब वो वाला प्रसाद जो आपने दिया, हलवा पूरी का जो भी लिया, उसको लेके बांट दो। हम्म। अब उससे क्या होगा, जो उस बुजुर्ग के दिल से दुआ निकलेगी निकलेंगे। वो आपके पितरों को भी शांत करेगी और उसकी दुआ जो है वो भगवान के घर के दरवाजे खटखा देगी। सही बात है। तो इसकी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी काट दे। हम्म। ठीक है, एक तो उसकी हेल्प हो गई, हम्म। दूसरा आपका वो आपने वो वाला फिर बांट दिया। वो हम्म। प्रसाद आपने जो भी समझो प्रसाद कह लो, जहाँ उसको आप जो भी भगवान का नाम लेके, जब हम किसी भी चीज को भगवान को अर्पित कर देते हैं वो प्रसाद ही बन जाता है। प्रसाद बन जाता ठीक है। आपका पितर भी शांत हो गए, गारंटी है मेरी। पितर दोष भी खत्म होगा और कोई उतारा भी नहीं करवाना पड़ा, कोई शांति के लिए जग भी नहीं कराना पड़ा, और दवाएं फ्री में मिल गई। जिंदगी में जितना बड़ी मुश्किल से मुश्किल समा आ जाए आपका ऐसे कट जाएगा। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोले तो इसको हम सेवा भी बोल सकते हैं बिल्कुल। कि हमें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी डोनेशन चाहिए। करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो हेल्प हो गई ना हेल्प और दुआएं फ्री में मिल गई। मिल गई। और एक काम करो कि ताजी रोटी वेडनेसडे वाले दिन लेके उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के अपना गाय माता को खिला दो। हम्म। ये भी पितरों की शांति के लिए, मतलब जो आप करोगे, हम्म। जो पुण्य करोगे वो हम्म। आपके ही खाते में जमा होंगे। कुछ नहीं पता कब किसकी दुआ लग जाए। कब किसकी दुआ लग जाए। लग जाए। ये जो है वो मीन्स एक छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं। हम्म। जब आपके जो आपके आपसे बिछड़ चुके हैं, हम्म। तो जब उनका जन्मदिन आता है हम्म। तो उनके जन्मदिन के ऊपर आप क्या करो कि जो अपना नीडी पर्सन्स हैं, कुछ बच्चे हैं स्कूल के, उनकी फीस दे दो, हम्म। उनको कपड़े सिला दो। मीन्स कुछ ऐसा रेलिवेंट करो जिससे उनकी खुशी आपको मिले। हम्म। ठीक है, पितर खुश हो जाए कि जीते जी चाहे मेरी कदर नहीं की, लेकिन अब ये बंदा सियाना बन गया है, सही हो गया है, कर अब रहा ये है। बंदा सही बन गया है। हम्म। तो अब मुझे शांत शांत होना चाहिए और इसकी नुकसान करने की बजाय इसकी हेल्प करनी हेल्प चाहिए। करनी चाहिए, सही। मेरा ये एटीट्यूड है, जहाँ मेरा ये व्यू है। अब हम्म। पता नहीं मेरी बातों से सारे सहमत हो गए या नहीं, नहीं हो बिल्कुल गए। सही बात है। डोनेशन तो करनी चाहिए, हेल्प तो करनी चाहिए। वो ही बात फिर से आगे की, भगवान ना जाने कब किसी की दुआ लग जाए। हाँ, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। डोनेशन करो लेकिन तरीका बदलो, हम्म। अपना वे बदलो हम्म। कि हम जहां पर कर रहे हैं वहां पर सच में जरूरत है हाँ। या नहीं। जेन्युइन हो। क्योंकि गुरबाणी का पावन महावाक है, कहते हैं अकली साहिब सेविए, हम्म। अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान। तो वो दान भी अकल से होता है ना, अंधाधुंध दान नहीं। हम्म। कि मैं यहाँ पर मैंने धार्मिक स्थान पे 1 लाख दे दिया, मैंने 10 लाख दे दिया, मैंने 20 लाख दे दिया, जहां पर जरूरत ही नहीं जरूरत है। ही नहीं थी। दान वहां करो जहां पर
जरूरत एक्चुअल में जरूरत है। एक्चुअल में जरूरत है। उससे भगवान भी खुश होगा, पितर भी खुश होंगे, हम्म, जिंदगी में खुशी खुशहाली भी लाजमी आएगी, ये आप लिख लो। बाकी अगर मेरी कोई बात से सहमत नहीं है, ठीक है, तो जो इन बातों को नहीं मानते, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक बेनती है, जब आप गलत बोलते हो, जब आप गलत कमेंट करते हो, तो तब आपके भी लेख लिखे जा रहे हैं। आप किसी बात को नहीं ना मानते, मैं अब किसी बात को नहीं मानता तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट स्किप, मैं आगे चला जाता हूँ। मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, ना मैं उसको बुरा बोलता हूँ। हाँ। आपने बुरा बोलना है बोलो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, हम्म। लेकिन लिखा आपके खाते में जा रहा है, जुबान आपकी गंदी हो रही है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं मानते तो आप मत इंटरेस्ट लो, मत देखो। मत देखो, सोशल मीडिया को यूज करना सीखो, हाउ टू यूज सोशल मीडिया। सही बात। सोशल मीडिया का मीन्स है कि अगर आप किसी बात के साथ सहमत नहीं हो, डिसएग्री हो, कि अपने स्किप कर दो यार, हाँ, अच्छा नहीं बोलना, बुरा भी मत बोल। अपनी टांग जरूर घसेड़नी है कि मैंने बोल के बताना है कि मैं दुनिया में हाजिर हूं, लेकिन जब उन्हीं लोगों के सर पर पड़ती है तब वो भागते हैं। सही बात है। ठीक है ना, मैंने कभी को तंत्र नहीं किया, मैंने कभी को मंत्र नहीं किया, कभी को जंतर नहीं किया, ना किसी का बुरा किया है, ना किसी का वशीकरण किया है। हम जब भी करते हैं, मेरा कदम जब भी बढ़ा है भले के लिए ही बढ़ा है। जो जितनी दुनिया आती है, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। मेरा कभी भी किसी को वहां पर लूटने का मकसद नहीं रहा कि आया है, मैं जस्ट अपनी अपॉइंटमेंट फीस लेता हूँ। अगर करने वाला काम होता है तो करता हूँ। कई तो ऐसे आते हैं कि अपॉइंटमेंट फीस भी देने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप मेरे हाथ से ले जाओ। ठीक है, जो जैसा परमात्मा ने मुझे दिल दिया है, और भगवान के लिए भला करो, दुनिया में खुशियां बांटो, तो खुशियां ही मिलेंगी। खुश रहो, सबको खुश रखो। बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था ये सर, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने, बहुत अच्छी। सो नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। जुड़े रहो हमारे चैनल रूहानी राहत के साथ। नमस्ते। नमस्ते।